वीरू के बारे में सोच रहे हैं। कब बड़ा होगा वो, कब समझेगा अपनी जिम्मेदारी। पहले दिन से अदिति और जया के बीच में टेंशन है, और आज वीरू की ये बेवकूफी। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप। हम है ना, दुकान बंद करने का समय हो गया है। आप जाइए और वीरू को समझाइए, मैं यहाँ सब संभाल लेती हूँ। आप चिंता मत कीजिए। जया, अदिति, तुम लोग दोनों यहाँ बैठो। अदिति, जया ने अपनी जगह ली है, अब तुम्हें अपनी जगह लेनी है जो तुम्हारी है। क्या हुआ भैया? कुछ बात करनी है तुम दोनों से। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, कर सकती हूँ? कल तक हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि आज इस वक्त हम इस तरह बैठे होंगे इस घर में, पर अब यही सच है। हम एक ही घर में हैं, एक परिवार बन चुके हैं। मैं जानती हूँ सब कुछ जल्दी हुआ, जिस तरीके से हुआ वो भी अलग तरीके से हुआ, पर अब हमें एक साथ जीना है। और अगर एक साथ जीना है तो जो आज हुआ वो नहीं हो सकता, वरना ये घर सिर्फ एक मकान बनकर रह जाएगा जिसमें लोग अपने अपने कमरों में अपना घर बनाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो घर बिखरने में देर नहीं लगेगी। कहा था ना मैंने, लकीर पहले दिल में खिंचती है। आज तूने जो किया, क्या वो सही था? तू ऐसे हद पार करेगा तो आलोक भी कब तक चुप बैठेगा? अदिति पत्नी है इसकी, जैसे मैंने गंगा के लिए कुछ नहीं बर्दाश्त किया, ये भी अदिति के लिए नहीं करेगा। फिर इसने पलट कर कुछ कर दिया तो क्या रिश्ता रह जाएगा तुम दोनों के बीच में? रिश्ते बनाने से बनते हैं, और आज तुम दोनों का भी रिश्ता बन चुका है। देवरानी जेठानी हो तुम दोनों, लेकिन अगर तुम लोग ऐसी बातों को लेकर झगड़ती रहोगी कि किसकी शादी किसके वजह से हुई थी, तो रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाएंगे। अदिति, तुम मानती हो ना कि शादी के वक्त तुम्हारे पापा ने जो कुछ किया था वो गलत था, पर फिर भी आज सब कुछ भुलाकर तुमने उनका साथ दिया। यही होता है रिश्ता, अपनापन। और अब ऐसे ही रिश्ते हमारे हैं, अब हम अपने हैं। इसीलिए जो हुआ, जैसे हुआ, उसे स्वीकार करो और अपने इस नए परिवार में एक नई शुरुआत करो। और सच्चा परिवार वो होता है जहां एक दूसरे का साथ दिया जाता है, साथ छोड़ा नहीं जाता। जहां झगड़े में भी प्यार होता है, झगड़े से प्यार नहीं होता है। जहां एक दूसरे का इल्जाम लिया जाता है,
इल्जाम दिया नहीं जाता। एक दूसरे को उसकी जगह दी जाती है, जगह छीनी नहीं जाती। एक दूसरे से नाराजगी कम और समझ ज्यादा होती है, क्योंकि अगर अपने ही अपनों को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। इसीलिए एक दूसरे पे भरोसा करना, भरोसा तोड़ना नहीं। भरोसा जीता जाता है, अपने आप नहीं मिलता। बस उसके लिए एक छोटी सी बात याद रखनी होती है। कभी ये मत देखो कि सामने वाले ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, बल्कि ये देखो कि तुमने उसके लिए क्या किया। उसकी कमियां गिनने से पहले खुद की कमियों को देखो। बस फिर परिवार बड़ा हो कि छोटा, हमेशा एक बना रहता है। इसीलिए तो कहते हैं परिवार में मैं नहीं, हम होता है, अर्पण नहीं, समर्पण होता है। और अब इस हम में जया और अदिति भी शामिल हो गए। उन्हें एक पल के लिए भी अलग और अकेला नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये उनकी नहीं, हमारी हार है, क्योंकि अब ये परिवार ही उनका सच्चा परिवार है। और इस परिवार में जिस दिन तुम अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा, अपना अहंकार सब समर्पण कर दोगी ना, उस दिन ये परिवार तुम्हारा सच्चा परिवार बन जाएगा। अदिति, तुम घर के काम नहीं करना चाहती ना, मत करो। पर रजत को पढ़ाई में मदद तो कर सकती हो। तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तुमने जरूर उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो तुम आलोक को बिजनेस में मदद कर सकती हो, है ना? और जया, तुम इतनी प्यारी हो, इतनी समझदार हो, वीरू को समझने की कोशिश तो करो। उसके दिल में अपनों के लिए बहुत प्यार है। अगर उस नजर से देखोगी ना तो उसे अच्छे से समझ पाओगी। और मुझे विश्वास है तब तुम इस रिश्ते को भी दिल से अपना पाओगी। आज तक इस मुट्ठी में सिर्फ 5 उंगलियां थी, अब इस बंद मुट्ठी में हमारा पूरा परिवार है। पूरे परिवार की खुशियां हैं। अब भी वो बात याद रखनी है, बंदी तो मुट्ठी, खुली तो टूटी। ये घर तुम्हारा है। इस घर को कैसा बनाना है ये तुम पर है। बड़े होने के नाते मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। अब तुम दोनों समझदार हो। कोशिश करना कि ये घर कभी मकान ना बने। इस घर से अगर कोई आवाजें आए तो सिर्फ हंसने हंसाने की, खुशियां मनाने की। और किसी वजह से ना आए। बोल, कर सकते हो इतना? बहुत मारा ना तुझे, माफ कर देना। आपकी मार से ही तो पता चलता है भैया कि आप कितना प्यार करते हैं। अच्छा हुआ आप लोग जल्दी आ गए।
मुंह हाथ धो लीजिए, साथ में खाना खाते हैं। एक मिनट। अदिति, मैं भैया के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता, इसलिए मैंने, पर मुझसे गलती तो हुई है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। चलिए खाना खाते हैं। चलो आ जाओ। थैंक यू गंगा। मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हैं? 50% तो आपने भी सब ठीक कर दिया है। मुझे पता था अदिति वहां नहीं रुकेगी। अरे कैसे बर्दाश्त करेगी वो? ले आई अपने साथ आलोक को भी। तुम? जय अम्बे। नाम भी हमारा अंबा ही है। हम जया की माँ हैं। अब जया आपकी बेटी की देवरानी है। तुम यहाँ क्यों आई हो? हम? तो और कौन आता? अच्छा अच्छा, आपको लग रहा था आपकी बेटी आने वाली है इधर, अदिति, है ना? मतलब वो इतनी आसानी से आलोक को छोड़ छाड़ के आ जाएगी, हाँ? या फिर शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि अदिति आलोक को लेकर ही यहाँ पर आ जाएगी। इसी उम्मीद में होंगे आप। क्या बंसल साहब, इतने बड़े आदमी, इतनी शानो शौकत, और उतना ही बेकार, उतना ही बेमतलब और फालतू तमाशा करके आए हैं आप। आपको क्या लगा ऐसा करने से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा? ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बता रहे हैं आपको। क्या बोल रही हैं आप? हम थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन अगर आप हमारी बात समझना चाहते हैं ना, तो हम आपको समझाते हैं। आइए आइए आइए, साथ बैठकर भोजन भी करते हैं और ढेर सारी बातें भी। ठाट है आपके। ये इतनी सारी थालियां क्यों लगाई हैं? ओ हो। आलोक और अदिति के आने की खुशी में ये सारा प्रबंध।
सा घर है ये, एक चीज ढंग से काम नहीं करती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अदिति क्या हो गया? और तुमने ठंडी के टाइम में सर क्यों धोया, वो भी रात को? सर्दी लग जाएगी ना। मैंने नहीं धोया, ये तुम्हारे वो टूटे हुए शार का कमाल है। पूरा जबरदस्ती भिगा दिया। देखो, शादी में तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, पर प्लीज भगवान की दया से एक नया शार तो लगवा दो। अच्छा बाबा, कल लगवा दूंगा, ठीक है? अब अपना मूड ठीक करो और देखो भाभी माँ ने हमारे लिए कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। और वो हमारा फोटो फ्रेम कैसा लगा? कल घर में इतनी टेंशन थी इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज देखो ना कितना अच्छे से उन्होंने रूम डेकोरेट किया है हमारे स्पेशल नाइट के लिए, है ना? अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। ये सस्ते फूल, ये चीप कैंडल्स, और देखो बलून्स भी लगा रखे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी स्पेशल फर्स्ट नाइट है। ऐसी फील आ रही जैसे कि किसी बच्चे की ना बर्थडे पार्टी हो। इनफैक्ट किसी गरीब के बच्चे की बर्थडे पार्टी। अगर इतने फूल लगाने ही थे तो ढंग के 4 फूल ले आती। वाओ, देखो, एक रेड रोज इतने पूरे डेकोरेशन के बीचों बीच लाके रख दिया उन्होंने। एक बात बताओ, इतनी कंजूसी आ कहां से जाती है? ऐसा क्यों बोल रही हो अदिति? तुम भाभी माँ की फीलिंग्स देखो, उन्होंने जो कुछ भी किया है ये कोई कम बात नहीं है। पर टेस्टफुली तो करना चाहिए था ना। मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है बस उन्होंने फॉर्मेलिटी कर दी है, इससे तो करती ही नहीं। एक बात पूछे आपसे बंसल साहब, शिव और गंगा को आप समझते क्या है? जितनी आपकी दौलत है ना, उससे कई ज्यादा अनमोल बलिदान दिए हैं उन दोनों ने अपने परिवार को बनाने में, एकजुट रखने में। इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। और फिर वो आपका मार्केट थोड़ी ना है कि जो आप चाहेंगे वही होगा। शिव गंगा का घर है बंसल साहब। अगर इनके यहाँ कुछ करना है ना तो अंबा को साथ रखना होगा। हम इन लोगों की रग रग से वाकिफ हैं। इतना मत सोचिए। बेटी और दामाद को उस परिवार से अलग करना चाहते हैं ना, हो जाएंगे। बस वही करना जो हम कहेंगे। हाँ, फिर देखिए आप कैसे इस गुप्ता परिवार के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं हम।